नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में रानी राजलक्ष्मी अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। राज्य की प्रजा उन्हें बहुत मान देती थी, पर उनके जीवन में एक कसक थी। उनके संतान नहीं था। इस बात को लेकर वह अक्सर मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन राज्य के उद्यान में घूमते समय उनकी मुलाकात एक अजीब साधक से हुई। वह एक दुष्ट साधु था, जिसका रूप भले ही तपस्वी जैसा था, पर उसकी आंखों में एक छुपी हुई चतुराई थी। उसने रानी से कहा, रानी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, बस मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। रानी ने उस दुष्ट साधु की बातें सुनी और सोचने लगी कि क्या सच में वह उनकी इच्छा पूरी कर सकता है। किंतु राजा पांडु ने उस साधु पर विश्वास करने से मना किया। परंतु रानी के मन में एक उलझन थी। क्या वह उस साधु की बात मानकर अपनी कसक दूर करेगी या किसी और मार्ग का चयन करेगी? रानी राजलक्ष्मी के मन में असमंजस था। एक ओर राजा पांडु की चेतावनी थी, तो दूसरी ओर उस दुष्ट साधु का वादा। रात भर वह इस विषय पर सोचती रही। अगले दिन उत्सुकतावश वह गुप्त रूप से साधु से मिलने चली गई। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, यदि तुम इसे पूर्ण श्रद्धा से जपोगी तो तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी, परंतु ध्यान रहे, यह साधना केवल तुम्हारे लिए है, इसे किसी और से साझा मत करना। रानी ने उस मंत्र को स्वीकार किया और अपने महल में जाकर एकांत में उसका जाप करने लगी। कुछ दिनों बाद रानी को अजीब अजीब स्वप्न आने लगे। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई छाया महल में घूम रही है, तो कभी उसे ऐसा लगता कि वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ रही है। राजा पांडु को रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। उन्होंने रानी से इस बारे में पूछा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर दुष्ट साधु राजमहल के पास आकर अनजानी शक्तियों का आह्वान करने लगा। वह चाहता था कि रानी पूरी तरह उसके वश में आ जाए। राजा ने इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई जानने के लिए अपने गुप्तचरों को नियुक्त किया। धीरे धीरे वे उस दुष्ट साधु की साजिश को समझने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई और शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। रानी राजलक्ष्मी का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। कभी वह महल में अकेले घंटों बिता देती, तो कभी राजसभा में बैठते हुए भी खोई खोई सी लगती। राजा पांडु ने महसूस किया कि कुछ तो ऐसा था जो उनकी प्रिय रानी को भीतर ही भीतर कमजोर कर रहा था। उन्होंने गुप्तचरों को आज्ञा दी कि वे इस रहस्य का पता लगाएं। इधर दुष्ट साधु अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहा था। उसने रानी को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करने की योजना बनाई। उसने रानी को एक रात गुप्त रूप से मिलने बुलाया। रानी, जो पहले ही उसके प्रभाव में आ चुकी थी, बिना कुछ सोचे समझे महल से बाहर निकल पड़ी। मगर यह सब राजा पांडु के गुप्तचरों की नजरों से बच नहीं सका। उन्होंने राजा को तुरंत सूचना दी। राजा पांडु ने अपने सैनिकों के साथ उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां रानी और वह साधु गुप्त रूप से मिले थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि साधु किसी गहरे तांत्रिक अनुष्ठान में लीन था और रानी उसकी शक्तियों के प्रभाव में बेहोश पड़ी थी। राजा पांडु को देखते ही साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है राजन। रानी अब मेरे वश में है और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। राजा पांडु ने अपनी तलवार खींची और साधु पर प्रहार करने बढ़े, लेकिन तभी एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। पूरा वातावरण डरावना हो गया। हवा तेज चलने लगी और अचानक ही वहां एक गहरी धुंध छा गई। राजा पांडु ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली और साधु की ओर बढ़े, परंतु जैसे ही उन्होंने प्रहार करने की कोशिश की, साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक आग की लपटें उनके चारों ओर घेरने लगी। राजा अचंभित थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। रानी राजलक्ष्मी अब भी मूर्छित अवस्था में थी। उनके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुए हों। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि वे पीछे हटें और महल के सबसे विद्वान पुरोहित को बुलाएं। इस बीच साधु अपनी तांत्रिक सिद्धियों से राजा को रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पांडु एक योद्धा थे। उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से आग की लपटों को पार किया और सीधे साधु के पास जा पहुंचे। साधु चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी शक्तियों को ललकार सकता है। तभी पुरोहित वहां आ पहुंचा। उसने अपने साथ पवित्र जल और कुछ विशेष मंत्र लिए हुए थे। जैसे ही पुरोहित ने उन मंत्रों का उच्चारण किया, रानी की आंखें अचानक खुल गईं।
उनके चेहरे पर एक गहरा भ्रम था, मानो वह किसी गहरी नींद से जागी हों। साधु ने जोर से अट्टहास किया और कहा, यह तो बस शुरुआत है राजन, तुमने मुझे रोका पर मैं फिर लौटूंगा। और यह कहते ही वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। रानी अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, परंतु उनके मन में अब भी कुछ अजीब छायाएं घूम रही थीं। क्या वह सच में पूरी तरह मुक्त हो गई थी, या फिर साधु की कोई गुप्त चाल अब भी बाकी थी? रानी राजलक्ष्मी धीरे धीरे चेतना में लौट आई, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक अजीब सा खालीपन था। राजा पांडु ने उनका हाथ थामा और महल की ओर चल पड़े, परंतु उनके मन में एक अजीब सी चिंता थी। क्या वास्तव में वह दुष्ट साधु हार चुका था, या फिर यह किसी और बड़े अनिष्ट की शुरुआत थी? महल पहुंचने के बाद राजपुरोहित ने रानी पर पवित्र जल छिड़का और कई मंत्रों का जाप किया। रानी कुछ देर तक शांत रही, फिर अचानक उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उन्होंने राजा की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूं महाराज, परंतु कुछ है जो अब भी मुझे बांध रहा है। राजा पांडु और पुरोहित एक दूसरे को देख रहे थे। क्या यह साधु की कोई गहरी चाल थी? क्या वह रानी के माध्यम से महल पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था? इसी बीच महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दीवारों पर अचानक रहस्यमयी छायाएं दिखाई देने लगीं। रानी के कक्ष में रात के समय तेज हवाएं चलने लगीं और सेविकाएं कहने लगीं कि उन्हें कोई अदृश्य शक्ति महसूस हो रही है। राजा अब निश्चित हो गए कि यह सब उस दुष्ट साधु की कोई काली साजिश थी। उन्होंने महल के सबसे अनुभवी अर्षियों और विद्वानों को बुलाने का निर्णय लिया। इधर रानी के मन में भी कई प्रश्न उठ रहे थे। जब वह अकेली होती तो उन्हें कभी कभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, परंतु जब वह पीछे मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। राजा पांडु ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया और महल में हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं का समाधान खोजने को कहा। पुरोहित ने ध्यानपूर्वक रानी की दशा को देखा और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह साधारण तांत्रिक प्रभाव नहीं है। दुष्ट साधु ने कोई गुप्त तंत्र विधि का प्रयोग किया है, जिससे रानी अब भी उसकी छाया में बंधी हुई है। हमें जल्द से जल्द इस बंधन को तोड़ना होगा, अन्यथा इसका प्रभाव और गहरा हो सकता है। राजा पांडु चिंतित हो गए। उन्होंने अपने राज्य के सबसे अनुभवी साधकों और अर्षियों को आमंत्रित करने का आदेश दिया। इस बीच रानी के कक्ष में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी उनके वस्त्र अपने आप उड़ने लगते, तो कभी उनकी परछाई दीवार पर किसी और रूप में दिखाई देती। एक रात जब राजा पांडु रानी के पास थे, रानी अचानक उठ खड़ी हुई। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रही हों। राजा ने उन्हें पुकारा, रानी, होश में आइए। परंतु रानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी एक तेज हवा चली और कक्ष की सभी दिए बुझ गए। अंधकार में राजा ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी। तभी रानी के मुख से एक अजनबी आवाज आई, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है पांडु, मेरी शक्ति को चुनौती देने की भूल मत करना। राजा समझ गए कि दुष्ट साधु अभी भी अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल की सुरक्षा खड़ी कर दी जाए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़ा जाए। इस बीच राजपुरोहित ने राजा को बताया कि इस तांत्रिक प्रभाव को तोड़ने के लिए उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा, परंतु इसके लिए उन्हें किसी सिद्ध महायोगी की सहायता लेनी होगी। राजा पांडु ने राजपुरोहित से पूछा, ऐसा कौन सा सिद्ध महायोगी है जो इस तांत्रिक प्रभाव को समाप्त कर सकता है? पुरोहित ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, महाराज, केवल एक ही महायोगी हैं जो इस दुष्ट साधु के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, महर्षि महेश्वर। वे गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और केवल सच्चे मन से प्रार्थना करने पर ही दर्शन देते हैं। राजा पांडु ने बिना विलंब किए अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया और स्वयं महर्षि महेश्वर के पास जाने का निर्णय लिया। उधर महल में रानी की स्थिति और विचित्र होती जा रही थी। कभी वह एकदम शांत हो जाती तो कभी अचानक घबराकर चिल्लाने लगती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। रानी की दासी रूपा ने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, रानी दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं। यदि शीघ्र ही कोई उपाय न किया गया तो अनर्थ हो सकता है। राजा ने रूपा को सांत्वना दी और कहा, मैं महर्षि महेश्वर को लेकर शीघ्र लौटूंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक रानी की रक्षा करना। राजा पांडु अपने सेनापतियों और कुछ सैनिकों के साथ गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और विषैले जीव जंतु उनके मार्ग में बाधा बने।
परंतु राजा ने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे महर्षि महेश्वर की कुटिया तक पहुंचे। महर्षि ध्यानमग्न थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, मेरी रानी एक दुष्ट तांत्रिक के प्रभाव में है, कृपया हमारी सहायता करें। महर्षि महेश्वर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके तेजस्वी चेहरे पर गंभीरता थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, यह साधारण तांत्रिक प्रभाव नहीं है। यह शक्ति बहुत गहरी है और इसे समाप्त करने के लिए केवल अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं होगा। रानी को स्वयं अपनी आत्मशक्ति जागृत करनी होगी। क्या वे इसके लिए तैयार हैं? राजा पांडु असमंजस में पड़ गए। रानी की चेतना अब भी पूरी तरह उनके वश में नहीं थी। क्या वे इस परीक्षा का सामना कर पाएंगी? महर्षि महेश्वर ने आगे कहा, यदि रानी अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी दुष्ट शक्ति उन्हें वश में नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए उन्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। राजा पांडु ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुदेव, मैं अपनी रानी के लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूं, कृपया हमें मार्ग दिखाएं। महर्षि महेश्वर ने राजा की ओर देखा और बोले, तो फिर शीघ्र ही महल लौटो, मैं भी वहां आऊंगा, परंतु स्मरण रहे, यह एक युद्ध है जो केवल बाहुबल से नहीं बल्कि आत्मबल से जीता जाएगा। राजा पांडु महर्षि महेश्वर के साथ महल लौट आए। महल पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रानी राजलक्ष्मी अचेत अवस्था में थीं और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी काली छाया घूम रही थी। जैसे ही महर्षि महेश्वर कक्ष में प्रवेश किए, वह छाया एक भयानक अट्टहास के साथ दीवारों में समा गई। महर्षि ने गहरी दृष्टि से रानी को देखा और कहा, यह तांत्रिक प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब इसे समाप्त करने के लिए अंतिम अनुष्ठान करना होगा, परंतु यह अनुष्ठान अत्यंत कठिन होगा और इसमें बहुत जोखिम है। राजा ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपनी रानी को इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। बताइए, हमें क्या करना होगा? महर्षि महेश्वर ने अपनी कमंडल से पवित्र जल छिड़का और बोले, रानी को महल के दक्षिण भाग में स्थित पुरातन शिव मंदिर ले जाना होगा। वहीं पर यह अनुष्ठान संभव है, परंतु सावधान, जैसे ही अनुष्ठान आरंभ होगा, दुष्ट साधु अपनी समस्त शक्ति से हमें रोकने का प्रयास करेगा। राजा ने आदेश दिया कि रानी को सावधानी पूर्वक मंदिर ले जाया जाए। वहां पहुंचते ही महर्षि ने अग्निकुंड प्रज्वलित किया और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, पूरे मंदिर में तेज हवाएं चलने लगीं। दीपक अपने आप बुझने लगे और चारों ओर अजीब सी गूंज होने लगी। अचानक एक काली छाया आकाश से उतरने लगी और दुष्ट साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। वह हंसते हुए बोला, पांडु, तुम मेरी शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। राजलक्ष्मी अब मेरी है। राजा ने तलवार खींची और गर्जना की, नीच तांत्रिक, मैं अपनी रानी को मुक्त कराकर रहूंगा। साधु ने अपने हाथों से एक मंत्र उच्चारित किया और आग की लपटें राजा की ओर बढ़ने लगी, परंतु महर्षि महेश्वर ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य रेखा खींची, जिससे साधु की शक्ति निष्प्रभावी हो गई। महर्षि बोले, अब समय आ गया है रानी, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और इस दुष्ट तंत्र का नाश करो। रानी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनका शरीर अब भी कमजोर था, परंतु उनके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में AUM नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उनके हर उच्चारण के साथ साधु की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। साधु ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। रानी ने दोनों हाथ जोड़कर एक अंतिम मंत्र पढ़ा और एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। उस प्रकाश ने साधु को घेर लिया और वह जलकर भस्म हो गया। चारों ओर शांति छा गई। मंदिर में जलते दीपक फिर से प्रकाशित हो गए। रानी अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और कहा, तुमने यह युद्ध स्वयं जीता है रानी। तुम्हारी आत्मशक्ति ने तुम्हें विजयी बनाया। महर्षि महेश्वर मुस्कुराए और बोले, स्मरण रहे, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। रानी ने महर्षि के चरण स्पर्श किए। राजा ने आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि आगे से कोई भी काली शक्ति उनके राज्य पर हावी नहीं हो सकेगी। रानी राजलक्ष्मी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। महल में उत्सव मनाया गया और चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। परंतु राजा पांडु के मन में एक प्रश्न अभी भी था, यह दुष्ट साधु कौन था और उसने रानी को अपने वश में क्यों किया? राजपुरोहित ने गहरी सोच में डूबकर कहा,
महाराज, इस साधु की शक्ति साधारण नहीं थी। संभवतः यह किसी और बड़ी तांत्रिक शक्ति से जुड़ा हुआ था। हमें इस रहस्य की गहराई में जाना होगा, अन्यथा भविष्य में यह संकट दोबारा आ सकता है। राजा पांडु ने महर्षि महेश्वर से इसका समाधान पूछा। महर्षि ने ध्यानमग्न होकर कहा, इस दुष्ट साधु की शक्ति का स्रोत अभी नष्ट नहीं हुआ है, वह कहीं और से इसे प्राप्त कर रहा था। यदि हमें इस समस्या का पूर्णतः अंत करना है तो हमें उस गुप्त शक्ति को खोजकर समाप्त करना होगा। राजा ने महल के गुप्तचर प्रमुख को बुलाया और आदेश दिया कि इस साधु के अतीत की पूरी जानकारी जुटाई जाए। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उन्होंने बताया, महाराज, यह साधु पहले किसी अन्य राज्य का राजगुरु था, परंतु तंत्र मंत्र के गलत प्रयोग के कारण इसे वहां से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद यह एक रहस्यमयी किले में जाकर बस गया, जहां इसने कई और तांत्रिक शक्तियों को साधना शुरू किया। राजा पांडु ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, हम इस किले तक जाएंगे और इस रहस्य का अंत करेंगे। रानी राजलक्ष्मी भी राजा के साथ जाने को तैयार थी। उन्होंने कहा, यह केवल आपका युद्ध नहीं है महाराज, यह मेरे अस्तित्व से जुड़ा है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी विजय होगी रानी। राजा पांडु और रानी राजलक्ष्मी अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ उस रहस्यमयी किले की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा कठिन थी, घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा, जहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा हो। महर्षि महेश्वर भी उनके साथ थे। उन्होंने चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यहां तांत्रिक शक्तियां हावी हैं, हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखा, जिस पर तांत्रिक प्रतीक उकेरे हुए थे। महर्षि ने कुछ मंत्र उच्चारित किए और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घोर अंधकार था। राजा ने मशाल जलवाई और सबको सतर्क रहने का संकेत दिया। जैसे ही वे भीतर गए, एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह वही दुष्ट साधु था, परंतु अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली दिखाई दे रहा था। उसने गर्जना करते हुए कहा, पांडु, तुम समझते थे कि मुझे नष्ट कर सकते हो? यह केवल मेरी एक परछाई थी जिसे तुमने हराया था। असली युद्ध तो अब शुरू होगा। साधु ने हाथ उठाया और किले के अंदर से कई तांत्रिक योद्धा प्रकट हो गए। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा घूम रही थी। राजा पांडु ने अपनी तलवार निकाली और गरज कर कहा, धोखेबाज तांत्रिक, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रानी राजलक्ष्मी ने भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एयुएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उनका तेज साधु की काली शक्तियों को कमजोर करने लगा। युद्ध छिड़ गया। राजा और उनके सैनिक तांत्रिक योद्धाओं से भिड़ गए, जबकि महर्षि महेश्वर और रानी राजलक्ष्मी मंत्रों के बल से साधु की शक्तियों को समाप्त करने लगे। साधु ने पूरी शक्ति लगाकर एक प्रचंड अग्नि का गोला बनाया और राजा की ओर फेंका, लेकिन महर्षि महेश्वर ने त्रिशूल उठाकर उसे हवा में ही समाप्त कर दिया। अब साधु कमजोर पड़ने लगा था। रानी राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने पूरे किले को आलोकित कर दिया। साधु चीखते हुए पीछे हटने लगा। महर्षि ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और साधु एक भयंकर चीख के साथ छलकर भस्म हो गया। किले की दीवारें कांपने लगीं और वहां की सारी काली शक्तियां नष्ट हो गईं। चारों ओर शांति छा गई। राजा ने गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति ही हमारी विजय का कारण बनी रानी। महर्षि महेश्वर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, असली शक्ति शस्त्रों में नहीं, आत्मबल में होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तब कोई भी अंधकार उसे नहीं हरा सकता। राजा और रानी विजयी होकर अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा पांडु और रानी राजलक्ष्मी अपनी विजयी सेना के साथ महल लौट आए। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया और पूरे राज्य में दीप जलाए गए। लेकिन राजा को अभी भी यह एहसास था कि यह संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। महर्षि महेश्वर ने भी संकेत दिया, राजन, यह केवल एक लड़ाई थी, असली युद्ध अभी बाकी है। एक रात जब महल में शांति थी, एक सैनिक घबराते हुए राजा के कक्ष में आया। उसने कहा, महाराज, महल के द्वार पर एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा है। वह कह रहा है कि उसे आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है। राजा ने तत्काल उसे दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो साधारण वस्त्रों में था,
राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अपार ज्ञान और चिंता थी। उसने धीरे से कहा, राजन, मैं दूर के प्रदेश से आया हूं। मैं एक पुरानी भविष्यवाणी को लेकर आपके पास आया हूं। यह संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस दुष्ट साधु को आपने परास्त किया, वह केवल एक मोहरा था। असली शक्ति कहीं और छुपी हुई है और वह शीघ्र ही अपनी पूरी ताकत से प्रकट होगी। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। रानी ने पूछा, कौन सी शक्ति और हमें क्या करना होगा? वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, उसका नाम काल सिद्ध है। वह एक प्राचीन तांत्रिक है जिसने मृत्यु को भी मात दे दी है। यदि उसे रोका नहीं गया तो वह समस्त राज्य को अपने अधीन कर लेगा। राजा ने बिना विलंब किए अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया। महर्षि महेश्वर ने भी इस यात्रा में साथ जाने का निर्णय लिया। रानी राजलक्ष्मी ने कहा, महाराज, यह लड़ाई केवल आपकी नहीं, हमारी भी है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, तुम्हारी शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। हम साथ चलेंगे।